नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। तो देखिए, जनवरी के महीने में बल्कि 20 दिसंबर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 20 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपके और कर्म स्थान के स्वामी यानी प्रोफेशन के लॉर्ड जो करियर और बिजनेस के कारक हैं वो 12th हाउस में हैं। वैसे तो शुक्र को 12वें घर में अच्छा माना गया है, लेकिन ये एक्सपेंसिव साबित होता है खर्चे के मामले में, और यहाँ पे ये अच्छा माना जाएगा बेडरूम के लिए। इस बात को ध्यान रखिए, खास करके बिजनेस या जॉब में, व्यापार के लिए यह काफ़ी एक्सपेंसिव टाइम होगा। यहाँ पे इसी समय में आपके मंगल भी, सूर्य 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक भी 12th हाउस में है, यानी हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल्स, और मंगल भी आपके 12वें घर में है 16 जनवरी तक, और बुध भी वहीं पे विराजमान है। तो 16 जनवरी तक ये बोला जा सकता है कि ये एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा आप लोगों के लिए, यानी बैकफुट पे रहना है प्रोफेशनल फ्रंट पर भी, खास करके बिजनेस या जॉब में, और ओवरऑल भी पूरे लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है या काम है, जो भी प्लानिंग आपकी है, उसको 16 जनवरी तक आप पोस्टपोन करें, उसको 16 जनवरी के बाद ही रखें। 16 जनवरी के पहले का समय बहुत अच्छा नहीं है, बैकफुट पे रहने का है। अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉसेस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से बच के रहें। ऑफिस की पॉलिटिक्स जो है उसका भी शिकार हो सकते हैं, यानी ऑफिस पॉलिटिक्स आप पे भारी पड़ सकता है। एंटी मैनेजमेंट कैंपेन में बिल्कुल ना शामिल हों। अपने बॉसेस के अगेंस्ट, सीनियर्स के अगेंस्ट ना बोलें, क्योंकि यहाँ पे आपके खिलाफ कोई ना कोई बड़ी कंप्लेन स्केलेट हो सकती है, आगे की ओर बढ़ सकती है, और वो आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है, खास करके 16 जनवरी तक। तो 16 जनवरी तक यहाँ पे शुक्र बेडरूम के लिए ज़रूर अच्छा है। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं उनके लिए ये अच्छा है, बट देन ओवरऑल फैशन में, स्टाइल के लिए, नए कपड़ों के लिए, गुड फूड, इन चीज़ों के लिए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन खर्च होगा 13 जनवरी तक। 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक शुक्र आपके जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी भी हैं और पंचम के स्वामी भी हैं, यानी 10th एंड 5th लॉर्ड हैं, ये 12th में है। तो एक्सपेंसेस आपके हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को शॉपिंग वगैरह के लिए ले जाएं, या शॉपिंग पे आप खुद भी एक्सपेंड करें। एक्सपेंसेस आपके होंगे यहाँ पे शुक्र के वजह से, फैशन, मूवीज़ वगैरह के वजह से। तो 13 जनवरी तक एक्सपेंसिव है, और बॉसेस से भी 14 जनवरी तक आपको बच के रहना है। मंगल 16 जनवरी तक धनु राशि में है, 12th। ओवरऑल 16 जनवरी तक आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। जिन लोगों के जन्म कुंडली में अगर शनि यहाँ पर है, लग्नेश आपके शनि है और 12वें स्थान पे है, तो सूर्य का गोचर या मंगल का गोचर शनि के ऊपर से इस टाइम पे 16 जनवरी तक ज़्यादा परेशान करेगा, और हॉस्पिटल के विजिट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। जब ही लग्नेश शनि की बात किया है मैंने, अगर शनि 12th हाउस में है तो सूर्य का गोचर शनि के ऊपर और मंगल का, दोनों का एक साथ यहाँ पे इस राशि में होना हॉस्पिटल विजिट्स को भी तय करता है। इस बात को याद रखिए। इसलिए हेल्थ के प्रति खास करके सजग रहना है। या शनि के अलावा जिनका केतु भी है, जन्म कुंडली में केतु आपके 12वें में है और 6ठे घर में राहु है, तो आपको यहाँ सतर्क रहना है, क्योंकि कोई ना कोई हॉस्पिटल विजिट से संबंधित आपको पाला पड़ सकता है। तो 16 जनवरी तक विशेष करके बैकफुट पे रहना है। परेशानियाँ आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगे। सो किसी तरह से आपके कोई भी इम्पोर्टेंट प्लान्स हो उसको आप प्लान करें कि 16 जनवरी के बाद एग्जीक्यूट करें, लागू करें। उसको तब करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 16 जनवरी के बाद यही 4 ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध आपके लग्न में आएंगे। मंगल यहाँ पे उच्च के होंगे 16 जनवरी के बाद। 31 जनवरी तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो मंगल एग्जॉल्टेशन राशि में होंगे, सूर्य भी होंगे, तो एक कमांड और कंट्रोल वाली सिचुएशन आपको दोबारा से अलाइन करेगी। कमांड और कंट्रोल आपको मिलेगा। आप यानी अपना डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएगी, और यहाँ पे आप राइट टाइम, राइट प्लेस और विथ राइट पीपल
जिसको सक्सेस का की माना जाता है, राइट टाइम राइट प्लेस, उसको आप फील करना शुरू कर देंगे। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पॉजिटिव इवेंट्स होने लग जाएंगे आपके लाइफ में, और साथ में आप कमांड कंट्रोल और एक रॉयल्टी वाली सिचुएशन आपको 14 फरवरी तक फील होगी, क्योंकि मकर राशि में आपके जाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट हाउस है, जो लाइफ के ओवरऑल सिचुएशन को, यानी लाइफ में हर एक पोर्टफोलियो जो भी कार्य है आपका, उसको रूल करता है एसेंडेंट। आपके पूरा ओवरव्यू अगर लाइफ को देखना हो तो एसेंडेंट पहले घर को देखा जाता है। तो सूर्य और मंगल दोनों का 16 जनवरी के बाद से लेके 31 जनवरी तक यहाँ पे पोजीशनिंग, इसके अलावा शुक्र और बुध की पोजीशनिंग एक स्ट्रॉन्ग कंजक्शन बना रही है, यानी यहाँ युति 4 ग्रहों की हो रही है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इवेंट्स आपके लिए इस टाइम पे होगा। अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन की हालत देखें अभी, तो बृहस्पति मई तक आपके 6ठे भाव में है। यहाँ पे एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, फाइनेंस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल रिस्क कोई भी नहीं लीजिए। मई तक कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बिजनेस एक्सपेंशन में आप ना जाएं। बिजनेस के लिए बृहस्पति आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। पंचम दृष्टि यहाँ पे बृहस्पति की दशम स्थान पे पड़ रही है, और ये भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, वो कर्ज लेके स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति का यहाँ पे पंचम दृष्टि में उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि लोन यानी डेट जो है वो बृहस्पति का, वो भी एक पोर्टफोलियो यानी एक मिशन, एक प्रॉमिस बृहस्पति का यहाँ पे आपको कर्ज के अंदर करना है, आपके ऊपर कर्ज लादना है, यानी कर्ज दिलाना है। बृहस्पति अगर कर्ज ले रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति का ये सपोर्ट रहेगा, लेकिन कर्ज लिमिट में ही लें, क्योंकि 6ठे का बृहस्पति यहाँ पे आपको फिनेंशियल ट्रबल में लाएंगे मई तक। वहीं मई के बाद से यानी जून से अक्टूबर तक आप लोगों के लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में एग्जॉल्टेशन के बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी। ये घर सप्तम घर जिसमें कर्क राशि है, जिसमें बृहस्पति एग्जॉल्टेड रहेंगे यानी उच्च के रहेंगे, सबसे पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे कर्क राशि में। वो दशम स्थान से यानी कर्म स्थान से, कर्म स्थान है भावम के हिसाब से, तो यानी प्रोफेशनल और सोशल इमेज के लिए आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा जून से अक्टूबर तक। तो अभी जनवरी की बात करूं तो एक समराइज करता हूं कि ओवरऑल 1 से 16 जनवरी तक आपको बैकफुट पे रहना है, और ख़ास करके किसी कॉन्फ्लिक्ट से भी आपको बचना है। शनि की दसम दृष्टि, 10th एस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि जो है शनि की, वो सीधे सीधे सूर्य और मंगल पे पड़ रही है 12वें घर में। तो शनि की ये 10वीं दृष्टि सूर्य और मंगल पे 12th हाउस में, जो कि हॉस्पिटल्स का घर है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स तक आपको ले जा सकता है। ये भी हो सकता है जिनके जन्म के ग्रह नहीं हैं 12वें घर में, कि वो किसी और से मिलने जाएं, लेकिन हॉस्पिटल इसको का विज़िट आपको करना पड़ेगा। इसको काटने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप खुद से 16 जनवरी के पहले फर्स्ट 16 डेज़ में जनवरी में हॉस्पिटल्स में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, और वहाँ के कैंटीन का खाना खाएं जो कैंटीन में बना हो। हॉस्पिटल का ये जो बना हुआ है यहाँ पे युति और दृष्टि शनि की, उसको काटने में ये सबसे सफल रहेगा। किसी के राहु है अगर जन्म कुंडली में 12वें घर में, तो वहाँ पे सूर्य का गोचर राहु के ऊपर से गवर्नमेंट से ट्रबल ला सकता है, यानी टैक्स रिलेटेड कोई आपको नोटिस आ सकता है, या ट्रैफिक चालान में आपकी कोई ड्राइविंग में लाइसेंस का चालान हो सकता है, या मीटर से रिलेटेड बिजली मीटर हो, पानी का बिल बहुत टाइम से आपका बकाया हो, तो उसका नोटिस आ सकता है कि बिल का रिमाइंडर कि आप पेमेंट कीजिए। तो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं 16 जनवरी तक गवर्नमेंट से रिलेटेड बचना है, अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, बॉसेस से। 16 जनवरी से 31 जनवरी ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल टाइम रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा। तो ये था वीडियो मकर लग्न वालों का, यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों का जनवरी 2026 का।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।